आज मैं आपको आपकी ज़िंदगी एक नए सिरे से शुरू करने के लिए आपको प्रेरित करूँगा। अब तक जो भी हुआ, जैसा भी हुआ, जहाँ भी हुआ, आप उसको वहीं छोड़ दीजिए। हार हुई ही नहीं है। हार केवल आपके यहाँ पे चढ़ी हुई है, इस दिमाग में आपके बार बार वो चीज़ घूम रही है कि मैं नहीं कर सकती, मैं नहीं कर सकता। अब तक नहीं हुआ तो अब भी नहीं होगा, और एक पल में चीज़ें चेंज हो जाएं ऐसा आपको चाहिए, लेकिन वो पॉसिबल नहीं है। और वो पॉसिबल नहीं है तो वो पॉसिबल बिल्कुल ही नहीं है, क्या आपकी सफलता भी पॉसिबल नहीं है ऐसा आपको फील होने लगता है। क्योंकि अब तक आपने साल दर साल मेहनत करी, महीने 6 महीने लगातार किसी काम में लगे रहे, किसी एग्ज़ाम के पीछे पड़े रहे, और सडनली उसका रिजल्ट आता है, या वो सिलेबस वो विषय आपसे हो ही नहीं रहा है। आपको आपको अंदर से एहसास नहीं हो रहा है कि मैं ये एग्ज़ाम निकाल सकती हूँ, मैं ये एग्ज़ाम निकाल सकता हूँ। और फिर इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे घर, परिस्थिति, प्यार, रिलेशन, साथी, माता पिता, परिवार, समाज, दोस्त, एवरीथिंग, सब कुछ, गरीबी, पैसा, इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली, मेंटली, हर वो प्रोसेस आपको तोड़ने में लगा हुआ होगा, जिससे आप टूटे हुए होंगे। लेकिन मैं आज आपको एक नई शुरुआत करने के लिए प्रेरित करूँगा, और डेफिनेटली आप नई शुरुआत कर रहे हो अभी इसी वक्त से। सबसे पहली चीज़, जो भी हुआ, जैसा हुआ, उसको वहीं छोड़ दो, उसको वहीं छोड़ दो। एक चीज़ याद रखना कि आपके हाथों में क्या है, आप क्या कर सकते हो। सकते, आप उठ सकते हो, बैठ सकते हो, चल सकते हो, बोल सकते हो, लिख सकते हो, पढ़ सकते हो, पढ़ मतलब रीडिंग कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, अभ्यास कर सकते हो, अभ्यास करने का अभ्यास कर सकते हो ना। तो जो चीज़ आप कर सकते हो, आपका विश्वास उसके ऊपर होना चाहिए। रिजल्ट होगा, रिजल्ट नहीं होगा, मेरे पास पैसा होगा, मेरे पास पैसा नहीं होगा, मेरे पास ये गाड़ी होगी, मेरे पास ये गाड़ी नहीं होगी, मेरी शादी इससे हो जाएगी, मेरी शादी इससे नहीं होगी, इन सब चीज़ों पे आपका ध्यान नहीं होना चाहिए। जब जब आपका ध्यान रिजल्ट के ऊपर जाएगा, तब तब आप काम बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, आपका मेहनत करने में मन नहीं लगेगा, आपका मन बार बार भागेगा। आप बार बार यूट्यूब का सहारा लेंगे कि कुछ ऐसा मिल जाए, कुछ वैसा मिल जाए, कुछ ये हो जाए, कुछ वो हो जाए, और वो कुछ नहीं होगा। आप बार बार टूटते रहोगे। किसी का फ़ोन आएगा गांव से, रिश्तेदारी से, फलाने का, ढिमकाने का, इनका हो गया, उनका हो गया, इनका रिजल्ट इसमें हो गया, और आप टूट के बिखर जाओगे। सुबह उठते ही पापा आपको बोलने लगेंगे कि भाई क्या हुआ, कैसे, कब होगा। शाम होगी तो भी आपको घर से सुनने को मिलेगा। आप टूट जाओगे, और फिर सडनली आपके मन में एक एक बात आएगी कि एकदम से कुछ हो और मेरा रिजल्ट हो जाए, मैं कोई एग्ज़ाम निकालूं, मेरा सरकारी नौकरी में सिलेक्शन हो जाए, मेरे पास इतने सारे पैसे आ जाएं, मेरी इससे शादी हो जाए। एकदम से क्यों? क्यों एकदम से? आप एकदम वाले प्रोसेस से दूर हो जाइए, और जो वो रास्ता है ना कि मुझे ये काम करना है, इस काम को करने के बाद मुझे ये चीज़ मिलेगी, तो वो चीज़ जो मिलेगी उस पे आपका फोकस बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आपका फोकस केवल उस रास्ते पे होना चाहिए जिस रास्ते पे चल के आपको वो डेस्टिनेशन मिलेगी। गाड़ी होती है, एक गाड़ी की चाबी जो होती है, चाबी आपका डेस्टिनेशन है। आप केवल चाबी को गाड़ी स्टार्ट करने के लिए यूज़ करते हैं, उसके बाद गाड़ी अपने रास्ते पे चलना शुरू करती है। तो आपका जो डेस्टिनेशन है उसको एक चाबी की तरह यूज़ करें। आप हमेशा उस चाबी को विज़न में मत रखें कि मेरे साथ ऐसा हो जाएगा, मैं ये हो जाएगा, मेरा वो हो जाएगा। कैसे हो जाएगा यार? अगर तुम रिजल्ट के बारे में बार बार सोचोगे, तुम अपनी गरीबी के बारे में बार बार सोचोगे, तुम ये सोचोगे एक झटके में बहुत सारा पैसा आ जाए, एक झटके में मेरी ये तकलीफ़ें दूर हो जाए, तो कभी भी वो तकलीफ़ दूर नहीं होगी। आपने अगर एक प्रोसेस नहीं बनाया है, एक नियम नहीं बनाया है, अपने आप को एक एक नियम के अनुपालन में नहीं ढाला है, तो जीवन ऐसे ही आपका ख़त्म होता रहेगा। रोज़ प्रतिदिन आप टूटते रहोगे, रोज़ आप नए नए लॉ बनाते रहोगे और उस लॉ को तोड़ते रहोगे। आपका खुद का बनाया हुआ नियम आपसे फॉलो नहीं होगा। आप जो खुद से कहते हो कि आज मैं ये करूँगा, आज मैं ये करूँगा, वो कभी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपने वो प्रोसेस नहीं बनाया। आज, अभी इसी वक्त, जो एग्ज़ाम आपको निकालना है, जो सरकारी नौकरी चाहिए, आपको फिक्स करना पड़ेगा। आज, अभी इसी वक्त, ये आपके ऊपर है। यूट्यूब आपके फ़ोन में है, आप रोज़ लोको पायलट की वीडियोस देखिए, आप रोज़ टेक्नीशियन की वीडियोस देखिए, आप रोज़ एसडीएम की वीडियोस देखिए, आप रोज़ आईएएस आईपीएस की वीडियोस देखिए।
और मोटिवेट होइए, कोई बात नहीं। लेकिन मैं जो कह रहा हूँ वो जिसने अपनाया उसकी लाइफ चेंज होने वाली है। अभी इसी वक्त एक कॉपी का पेज उठाइए, अभी उठाइए, उस पर लिख दीजिए कि मुझे ये एग्ज़ाम टारगेट कर रहा हूँ, रेलवे, एनटीपीसी, आरपीएफ, बैंक, बीपीएससी, यूपीपीसी, सिर्फ वो एक एग्ज़ाम लिखिए। उसके आगे लिखिए कि 8 महीने, 10 महीने, 12 महीने। उसके नीचे लिखिए सिलेबस, हिंदी, मैथ, रीजनिंग, जो भी सिलेबस है। लास्ट ईयर कट ऑफ कितनी गई थी, कितने नंबर का पेपर होता है, बस ये सारी चीज़ें लिख के दीवार में होनी चाहिए। और अब आपको कोई फालतू की वीडियोस, फालतू तो मैं नहीं कहूँगा क्योंकि सभी मेहनत करते हैं, सभी अच्छा वीडियो बनाते हैं। अब आप कोई अन्य वीडियो ना देखें, अपने दिमाग के माया जाल को वहीं के वहीं रोक लें, क्योंकि करने के लिए पूरा ब्रह्मांड है, सोचने के लिए पूरा ब्रह्मांड है। आपको क्या करना है, आपको क्या चाहिए, वो सीमित है। आपका टाइम मोबाइल की बैटरी के जैसा नहीं है कि फिर से चार्ज हो जाएगा, फिर से चार्ज हो जाएगा। हम मोबाइल फ़ोन को क्यों बेतहाशा यूज़ करना शुरू करते हैं? क्योंकि हमें पता है डाटा ख़त्म होगा फिर आ जाएगा, मोबाइल की बैटरी ख़त्म होगी फिर चार्ज कर लेंगे, इसलिए हम उसको बेतहाशा यूज़ करते हैं। दिन रात लेटे लेटे स्क्रॉल करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं। कई लोगों के घर में वाईफाई होगा, नहीं होगा तो फ्री का वाईफाई कहीं से अरेंज कर लेंगे, और वो इस तरीके से यूज़ करेंगे कि कभी ख़त्म नहीं होने वाला। लेकिन आपका समय तो ख़त्म हो रहा है ना, वो समय दोबारा नहीं आएगा। तो जो करना है लिमिटेड करना है, और लिमिटेड के अंदर हमें अपने जीवन को सफल बना लेना है। आप हर तरीके की नौकरी, हर तरीके का सिलेक्शन नहीं ले सकते, आप हर तरीके से पैसा नहीं कमा सकते। पैसा केवल एक ही प्रोसेस से आएगा, मेहनत से। तो आज अभी इसी वक्त अपना सिद्धांत बनाइए। बिना सिद्धांत के जीवन नहीं चलने वाला, चाहे आप लड़की हो चाहे आप लड़का हो। एक सिद्धांत बनाइए कि मुझे रेलवे में जाना है, बैंक में जाना है, पीसीएस स्टेट पुलिस में जाना है, लेखपाल में जाना है, किस में जाना है। कुछ ख़त्म नहीं हुआ है। मैं फिर कह रहा हूँ 30 दिन में भी गेम चेंज हो सकता है, 30 डेज। अब ऐसा नहीं है कि आपको ABCD पढ़ना पड़ेगा, आपको 1 2 3 पढ़ना पड़ेगा। इतना तो आता है कि आपको पहाड़ा याद ही होगा, आपको हिंदी अच्छे से पढ़नी आती होगी, आपको ये पता होगा हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो क्या होती है। अगर इतना पता है तो आप 30 दिन के अंदर भी गेम चेंज कर सकते हैं। जो एग्ज़ाम है, मैं परिभाषा लेता हूँ कि आप मान लीजिए रेलवे, आरपीएफ का एग्ज़ाम निकालना चाहते हैं, कांस्टेबल का, तो अभी जितना दिन बचा है, एक अनुमानित 30 दिन आपके पास है। आपको सब कुछ पता है, सिलेबस ये होता है, ऐसा होता है, ऐसे होता है। अगर आपने 30 दिन दिन रात सुबह शाम एक एक प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करना शुरू कर दिया, एक एक 30 दिन के अंदर 60 पेपर सॉल्व होंगे। और सॉल्व करने का मतलब है कि आपने सॉल्व किया, सॉल्व करते 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 मन नहीं करेगा, मन तो आपका बार बार भागेगा कि नहीं पढ़, नहीं अभी तो सिलेबस पूरा नहीं हुआ है, अभी तो मैथ नहीं आता, अभी तो रीजनिंग नहीं आता, अरे मेरे को तो साइंस बिल्कुल नहीं आता, पहले मैं साइंस पढ़ूंगा यूट्यूब पे जाके। बस ये जो ट्रैप है, फंस गए और फिर फंसे रह जाओगे। और जिसने लगातार वो जो मैंने बोला नियम, जिसने नियम से आए ना आए भाड़ में जाए, मुझे करना है, मुझे ये 2 मॉक लगाना है। किसी का नियम होगा कि मुझे 1 मॉक लगाना है और उसके पीछे की जो कार्रवाई है, जो मुझे नहीं आता, जो चैप्टर्स नहीं आते, नंबर्स जहाँ पे मेरे कम हुए हैं, उसको पूरा करना है। तो ये नियम होना चाहिए। किसी के 2 मॉक लगाने का नियम है, कोई 3 मॉक लगाने का नियम अपना रहा है, कोई 2 दिन में 1 मॉक लगाने का नियम अपना रहा है, कोई सिलेबस पूरा करने का नियम अपना रहा है। अपना नियम खुद बनाओ। एक नियम के अनुसार नौकरी नहीं लग सकती। नियम नियम है, लेकिन उस नियम के अंदर हर प्रकार के अलग अलग, जैसे हर इंसान अलग अलग है, वैसे हर इंसान के नियम अलग अलग होते हैं। मैं पर्टिकुलरली स्पेशल किसी एक व्यक्ति के लिए वीडियो नहीं बना रहा हूँ, सबकी प्रॉब्लम अलग अलग है। तो आप अपना सिद्धांत बनाइए, मुझे इस नौकरी में जाना है, मुझे इस नौकरी में जाना है। एक पेपर लीजिए, एक सिंपल सा फंडा है यार। आप ये मत सोचिए कि बहुत स्टूडियो वाला वीडियो हो, बहुत बढ़िया ड्रेस पहनी हो सामने वाले ने और वो कुछ बता रहा हो तभी मेरा होगा। नहीं भाई, मेरी एक सिंपल चीज़ आप समझने की कोशिश कीजिए। एक सिंपल 20 पैसे का एक पेज आपका जीवन बदल सकता है। 20 पैसे का एक पेज, कॉपी का एक पेज लीजिए या A4 साइज़ का पेज लीजिए, उसके ऊपर लिखिए मुझे ये एग्ज़ाम निकालना है, नीचे सिलेबस लिखिए, उसके आगे बुक्स लिखिए, यूट्यूब चैनल का नाम लिखिए। इसको रिसर्च करने में आपके पास
4 से 10 घंटे लगाइए बस, इससे ज़्यादा नहीं। क्योंकि आप पुराने इंसान हैं, आप नए नए कैंडिडेट नहीं है। नए कैंडिडेट के लिए ये 7 डेज़ का काम होता है कि 7 दिन आप अपना फिक्स कीजिए कि आपको पढ़ना किससे है, क्या समझ में आ रहा है, कैसे करना है। लेकिन अगर आप थक चुके हैं तो आपको केवल 4 से 10 घंटे में ये फिक्स कर देना है। क्योंकि आप अपने आप से कभी भी दृढ़ निश्चय नहीं कर पाओगे, आपको करवाना पड़ेगा। जब आपके पास टाइम कम होगा तो आप डिसीजन ले पाओगे कि मुझे इसी से पढ़ना है, चाहे कठिन हो चाहे मुश्किल हो। क्योंकि जब किसी टीचर को आप फिक्स करते हो, किसी बुक को फिक्स करते हो, तो हो सकता है कि शुरुआत में मज़ा आए, नेक्स्ट चैप्टर आपको मुश्किल लगे तो आपको लगेगा अरे यार ये टीचर तो अच्छा नहीं पढ़ा रहे, अरे यार ये बुक तो अच्छी नहीं है, वो करते हैं। तो ये जो बार बार स्विच करने की आदत है, यही तो आपको तोड़ती है। आज मैं काफ़ी दिन बाद वीडियो बना रहा हूँ, तो मैं एक बहुत ही अजीब तरीके से मैं आपसे बात कर रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा मैं जो आपको समझाना चाहता हूँ। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप अपनी प्रॉब्लम कमेंट कर सकते हैं। और सारांश यही है कि एक पेज लीजिए, लिखिए। और जीवन में हार तभी होती है जब आप यहाँ से सोच लेते हैं कि मैं हार चुका हूँ। अभी सामने बहुत सारे एग्ज़ाम लगे हुए हैं। आज यूपीपीसीएस का रिज़ल्ट आया है। जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ प्री में, उनको बहुत बहुत शुक्रिया। और जो लोग रह गए हैं, आगे बढ़िए, जीवन ख़त्म नहीं होता है। जान लगा दीजिए बस, उस रास्ते पे चलना शुरू कर दीजिए बस। थक हार के बैठिए मत। क्योंकि बहता हुआ पानी गंगा कहलाती है, यमुना कहलाती है। रुका हुआ पानी नाली कहलाता है। तो रुके हुए पानी की कोई वैल्यू नहीं होती है। बहते रहिए, बहते रहेंगे, चलते रहेंगे, काम को करते रहेंगे, दिन रात छोटे छोटे स्टेप उठाते रहेंगे। आप फिक्स कीजिए, ऐसा नहीं है कि 10 घंटे लगातार पढ़ना है, आपको फिक्स करना है। 2 घंटे भी अगर आप रोज़ पढ़ रहे हैं, रोज़, तो आप एक दिन इतने इतने ऊंचाई पे पहुंच जाएंगे जहां से आप अपने एग्ज़ाम को डेफिनेटली क्रैक कर पाएंगे। आज मेरी वीडियो में एनर्जी नहीं होगी क्योंकि तकरीबन 7 दिन बाद मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। तो मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि हेट मत कीजिएगा कि पता नहीं क्या ये वीडियो बना रहे हैं। पर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं आपसे क्या बोलूँ आज। कुछ पर्सनल प्रॉब्लम भी थी और कमेंट्स की वजह से मैं डीमोटिवेट खुद भी था कि क्या ही वीडियो बनाऊँ। लोग आओ आओ कमेंट करते हैं। जब लोगों को ज़रूरत ही नहीं है मेरी इस वीडियो की, तो मैं क्यों फालतू का अपना समय लगाऊँ, अपना डाटा ख़त्म करूँ। मैं, समय बहुत कीमती होता है। अगर मैं वीडियोस बना रहा हूँ और मुझे हेट मिल रहा है तो नहीं बनाना चाहिए। आपको वो काम कभी नहीं करना चाहिए जिसको करने के बाद आपको हेट मिलता है। लेकिन अंदर से एक आवाज़ आती है ना कि 10 साल 12 साल मैंने जो वीडियोस बनाई तब भी हेट मिलता था। तो हेट तो मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि सभी लोगों को हम पसंद नहीं आते हैं। लेकिन जिन लोगों को पसंद आते हैं उनके भी कमेंट आए, रोज़ आते हैं कि भाई रेगुलर वीडियोस बनाओ, रेगुलर वीडियोस बनाओ। तो वो कमेंट मेरे दिमाग में सोते हुए मुझे हमेशा परेशान करता था कि रेगुलर वीडियोस बनाना चाहिए। तो कल से मेरी वीडियो एनर्जी वाली आएगी, तगड़े वाली। और आपकी आंखों में जो आंसू आते हैं ना, अब और तेज़ी से आना शुरू हो जाएंगे कल से। समझे? फ़िलहाल आज इतना ही, मिलते हैं कल से। थैंक यू वेरी मच।